यह एक ऐसी रात थी जब चंद्रमा अस्वाभाविक रूप से नीचे लटका हुआ था। उसका लाल रंग सैक्सन के शांत शहर पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। शहरवासियों ने रक्त चंद्रमा के बारे में किंवदंतियां सुनी थीं, लेकिन किसी ने भी इतना ज्वलंत, इतना अशुभ चंद्रमा नहीं देखा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, डर का माहौल घने कोहरे की तरह शहर पर छा गया। एलेना, एक स्थानीय कलाकार जो अपने भयानक कार्यों के लिए जानी जाती है, ने शहर के किनारे पर पुराने परित्यक्त चर्च की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस किया। वह बेचैन महसूस कर रही थी। उसके सपनों में एक ऐसी आकृति दिखाई दे रही थी जिसे वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी। छायादार, लेकिन आंखें जो अंगारे की तरह जल रही थीं। विरोध करने में असमर्थ होकर उसने अपनी स्केचबुक उठाई और निकल पड़ी। चर्च दूसरे युग का अवशेष था। इसका शिखर हड्डी की उंगली की तरह आकाश की ओर बढ़ रहा था। इसे दशकों तक छोड़ दिया गया था, उस दुखद आग के बाद से जिसने ईस्टर रविवार को मंडली के लोगों की जान ले ली थी। जैसे ही एलेना ने अंदर कदम रखा, दरवाजे एक अनिच्छुक कराह के साथ खुले। अंदर अंधेरा था। टूटे हुए रंगीन कांच की खिड़कियों के माध्यम से रक्त चंद्रमा की रोशनी को छोड़कर धूल के कण हवा में नाच रहे थे और सन्नाटा घना और दमनकारी था। एलेना के कदमों की आहट गूंज उठी जब वह गुफा से नीचे की ओर चल रही थी। उसकी आंखें जीर्ण शीर्ण चबूतरे और वेदी के जले हुए अवशेषों को देख रही थीं। चर्च के केंद्र में, जहां चांदनी सबसे चमकदार थी, उसने उसे देखा। फर्श पर खुदा हुआ एक बड़ा, जटिल रूप से डिजाइन किया हुआ चक्र, प्रतीक और ऋण अपरिचित, लेकिन अजीब तरह से पहचाने जाने योग्य चंद्रमा की केंद्रीय छवि को घेरे हुए थे। जैसे ही वह घुटनों के बल झुककर करीब से जांच करने लगी, उसकी उंगलियां रेखाओं का पता लगा रही थीं। उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक चर्च में एक ठंडी हवा चली, जिससे चांदनी बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। एलेना की सांसें अटक गईं और वह टॉर्च का उपयोग करने के लिए अपने फोन को टटोलने लगी। किरण ने कालेपन को काट दिया, जिससे वृत्त हल्का चमकता हुआ दिखाई दिया, मानो रेखाएं पिघली हुई धातु से भरी हों। फुसफुसाहट शुरू हो गई, पहले तो धीमी और अस्पष्ट, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती गई और जोर पकड़ती गई। एलेना की नज़र कमरे के चारों ओर गई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहटें दीवारों से ही आ रही थीं, जिससे उसका मन आवाज़ों के शोर से भर गया। वह लड़खड़ाकर वापस लौटी। उसका फोन उसकी पकड़ से छूटकर फर्श पर बिखर गया। फुसफुसाहटें एक एकल, सुसंगत आवाज में परिवर्तित हो गईं, गहरी, गूंजती और द्वेष से भरी हुई। एलेना, तुम आ गई? उसका दिल जोर से धड़क उठा। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? घेरे के भीतर एक आकृति उभरने लगी, पहले धुएं के गुच्छे के रूप में, फिर फटे पादरी वस्त्र पहने एक लंबे, दुबले, पतले आदमी में तब्दील हो गई। उसकी आंखें उसी तीव्र तीव्रता से चमक रही थीं जैसी उसके सपनों में थीं। मैं फादर अर्लेन हूं, उसने कहा। उसकी आवाज गुफानुमा स्थान में गूंज रही थी। आपने मुझे जगा दिया है। एलेना एक कदम पीछे हट गई। उसकी धड़कनें उसके कानों में गड़गड़ाने लगीं। तुम्हें जगाया? किस लिए? फादर अर्लेन मुस्कुराए, नुकीले पीले दांत दिखाते हुए। अनुष्ठान पूरा करने के लिए, ब्लड मून की असली शक्ति लाने के लिए। एलेना ने स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाया। कौन सा अनुष्ठान? मैं क्यों? उसने उस पर एक कंकाल वाली उंगली उठाई। आप चुने हुए व्यक्ति हैं, दृष्टाओं की पंक्ति में अंतिम हैं। आपका खून प्रवेश द्वार खोल देगा। उसकी रगों में दहशत फैल गई। मैं इसका हिस्सा नहीं हूं, मैंने इसे नहीं चुना। फादर अर्लेन घेरे से बाहर निकल गए। दौड़ने वाले तेज चमकने लगे। लेकिन आप यहां हैं और वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि चर्च की दीवारें उसके करीब आ रही थीं। फुसफुसाहटें तेज और अधिक उन्मादी हो रही थीं। वह मुड़ी और भागी। उसके पैर लकड़ी के फर्श पर टकरा रहे थे, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही दरवाजे बंद हो गए। खिड़कियां जो एक बार टूट गई थीं, अब पूरी हो गई थीं और उसे अंदर फंसा रही थीं। एलेना ने फादर आर्लेन का सामना किया, जो अब उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा चाकू निकाला, जिसका इस्तेमाल वह मूर्ति बनाने के लिए करती थी। यह एक हताश, निरर्थक इशारा था,
लेकिन उसके पास यही सब कुछ था। रुको! वह अपने सामने ब्लेड पकड़कर चिल्लाई। फादर अर्लेन ने हंसते हुए कहा। यह ध्वनि हास्य से रहित थी। क्या आपको लगता है कि आप नियति से लड़ सकते हैं? उसने अपना हाथ उठाया और एलेना को लगा कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया है, उसे जमीन से उठाकर घेरे की ओर खींच लिया है। नहीं! वह रोई, अदृश्य बंधनों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए। लेकिन यह किसी काम का नहीं है। उसे घेरे के केंद्र में खींच लिया गया। उसका चाकू फर्श पर गड़गड़ा रहा था। रून अधिक चमकने लगे और चांदनी तेज हो गई, उसे लाल रंग की रोशनी से नहलाने लगी। फादर अर्लेन ने उस भाषा में झप करना शुरू कर दिया जो वह नहीं समझती थी। उनकी आवाज एक सम्मोहक लय में उठती और गिरती थी। एलेना को अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे उसके भीतर से कुछ चीरा जा रहा हो। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके चारों ओर की दुनिया लाल रंग में घुल गई। जैसे जैसे अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, बाहर का रक्त चंद्रमा मंत्रोच्चार के साथ लय में धड़कने लगा। एलेना की चीखें फादर अर्लेन की भयावह हंसी के साथ मिलकर चर्च में गूंज उठीं। फिर मौन। जब सैक्सन के नगरवासी अगली सुबह जागे तो रक्त चंद्रमा गायब हो गया था और आकाश साफ मासूम नीला था। लेकिन पुराना चर्च बना रहा। इसके दरवाजे एक बार फिर सील कर दिए गए और एलेना को फिर कभी नहीं देखा गया। फिर भी कुछ रातों में जब चंद्रमा हल्का लाल चमकता है तो चर्च के पास फुसफुसाहट सुनी जा सकती है, जो एलेना और ब्लड मून राइजिंग की कहानी बताती है।